बीजेपी की पहली बार बंगाल में सरकार बनती दिख रही। इस बार का जो संगठन का निर्माण किया जा रहा है बीजेपी का, उसमें मुझे सूत्र ने बताया, आज ही बताया है कि हो सकता है कि 33% महिला आरक्षण इसी संगठन जो गठित किया जा रहा है, नया संगठन जो बन रहा है, उसमें ये व्यवस्था लागू कर दी जाए। जनता काम खोजती है और आज की जनता इतनी ज्यादा समझदार हो गई है कि उन्हें पता है कि कौन उसके काम का है और कौन उसके काम का नहीं। सदन में भले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है जिसके ऊपर बहस चल रही थी, चर्चा हो रही थी, वो पास नहीं हो पाया, लेकिन अब मोदी सरकार जो है वो ग्राउंड लेवल पे मैसेज देना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए संगठन से शुरुआत करने जा रही है बीजेपी और बिहार नजीर बनेगा इसका। कि विपक्ष, आपने जब विपक्ष की बात की कि विपक्ष को खास मैसेज जाएगा, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा था कि ये जो भी फैसले लिए जा रहे हैं महिलाओं को खास तौर पर लाने वाले, तो आने वाले चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो ये तो विपक्ष का काम है, वो शोर मचाते रहेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन पे भी तेजी से काम चल रहा है। ये अगर हो जाता है तो उन्होंने, नरेंद्र मोदी जब बने थे प्रधानमंत्री, तो आप याद कीजिए 2014 में बनते के साथ उन्होंने यह कहा था हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं। आपको सभी को कहा था, सभी राजनीतिक दलों को उन्होंने कहा था कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन हर वक्त राजनीति की जरूरत नहीं। जो सरकारी नौकरी में अगर जा रहे हैं तो एक बार से ज़्यादा नहीं दोबारा बैठ सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट या एग्जामिनी है, वो अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता तो आप किसी का फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, आप न्यूज 11 बिहार डिजिटल देख रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है उसको लेकर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात किए हैं। बिहार में इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि कब बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके ठीक बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीलकमल जी हैं, इनसे सीधे चर्चा करेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि बंगाल चुनाव का क्या कनेक्शन है बिहार कैबिनेट विस्तार से और बिहार कैबिनेट में क्या उनसे नए चेहरे आने वाले हैं और इसके साथ ही संगठन में भी काफी फेरबदल होने वाले हैं। पहले के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सम्राट चौधरी रह चुके हैं, मौजूदा अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। क्या देख रहे हैं नीलकमल जी, किस तरीके से होने वाला है ये? देखिए साकेत, सबसे पहले तो आपने यह कहा कि बंगाल चुनाव का क्या मतलब, बिहार से क्या कनेक्शन है। वैसा कुछ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बड़े नेता जो हैं, अभी 4 तारीख को काउंटिंग होनी है पश्चिम बंगाल में, तो बड़े नेता जो हैं, चूंकि पहली बार ऐसा दिख रहा है, जो अगर आप प्रोजेक्शन देखिएगा या सेफोलॉजिस्ट का जो आकलन देखिएगा, तो बीजेपी की पहली बार बंगाल में सरकार बनती दिख रही है। तो ऐसे में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, तो काउंटिंग के दिन भी उनके नेता किस तरह से काम करेंगे, वो आज और कल 2 दिन की बैठक वहाँ पे बीजेपी को हुई है, तो इसमें सबको डिप्यूट किया गया है कि किस तरह से काउंटिंग स्टेशन पर किस नेता को कैसे काम करना है, कार्यकर्ता को किस तरह से काम करना है। कार्यकर्ताओं की भी बैठक बुलाई गई थी। तो ये हो गए। दूसरा, बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। तो निश्चित तौर पर जो कैबिनेट का जो गठन होगा वो सम्राट चौधरी के आधार पर ही होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार से भी सलाह मशवरा लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए चूंकि नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये सम्राट चौधरी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि सम्राट चौधरी कई दफा यह कह चुके हैं कि कुछ भी अगर हम सीएम हैं तो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही यह सरकार चल रहा है। तो यानी उनका कहना है कि आगे का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, वो उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति होगी। आज का भी मुलाकात उसी मायने में? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि आप 15 तारीख को उन्होंने शपथ लिया था और आज देखिए 2 तारीख हो गए, तो 17 दिन का समय हो गया। तो 17 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। उन जितने विभाग हैं, 29 विभाग सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं, 8 विभाग विजेंद्र यादव संभाल रहे हैं, विजय चौधरी 10 विभाग संभाल रहे हैं। मंत्रिमंडल तो उनका गठन होना ही है। अब सम्राट कैबिनेट कैसा होगा, ये सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को तय करना है। क्योंकि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार जिस पर हाथ रखेंगे वही मंत्री बनेगा, इधर से सम्राट चौधरी अपने हिसाब से मंत्री बनाएंगे। तो ये एक चीज पता चल रहा है, जो सूत्र से जानकारी मिल रही है, कि 25 से 30% जो मंत्री पूर्व में रहे हैं उनका चेहरा बदल सकता है। तो ये एनर्जेटिक जो है, वो जो यंग हो, एनर्जेटिक हो और बिहार सरकार में जो भी मंत्रालय उनको मिले उसको सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाएं और जनहित के लिए
कार्य करे, वो ऐसे लोगों को वो तवज्जो देने वाले हैं। निश्चित तौर पर देखिए लिस्ट तैयार हो गई है, लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व के पास भी भेज दिया गया है। उसके बाद सम्राट चौधरी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा कर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी, उनकी मुलाकात अमित शाह जी से भी होगी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो उनसे भी होगी। तो निश्चित तौर पर देखिए बिहार मंत्रिमंडल और सम्राट कैबिनेट जो बनना है उसको लेकर के भी चर्चा होगी। तो ये तय रखिए कि हालांकि बंगाल चुनाव से बिहार का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस तरह से कनेक्शन जोड़ दिया जा सकता है कि 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि बड़े नेता उधर फंसे हुए हैं। आप देखिए कि 6 तारीख को होगा। आप देखिए कि जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो बंगाल के प्रभारी हैं। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि उनकी अभी कितनी व्यस्तता होगी बंगाल के अंदर। तो ये सब चीजें देखते हुए हो सकता है कि 6 तारीख को सवाल ये भी है कि कैबिनेट का विस्तार होना है, ऐसे में अब जब 2 डिप्टी सीएम बन चुके हैं बिहार में, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, क्या विजय सिन्हा की भी कोई भूमिका रहने वाली है इस कैबिनेट विस्तार में? देखिए, हमें जो सूत्र से मिली है जानकारी, विजय चौधरी का कद और भी ऊंचा होने वाला है। विजय सिन्हा का? विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे और जो राजस्व में भूमि सुधार विभाग के साथ खनन विभाग और अन्य जो विभाग देख रहे थे, उनका कद और ऊंचा बना है। उन्हें और बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। और चूंकि देखिए वो जिस तरह से मीडिया में खबरें आई, राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा हो रही थी कि वो नाराज हैं, सम्राट चौधरी से नाराज हैं। बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए उनके, जो सदन के अंदर में जब वो विधानसभा में जो अध्यक्ष हुआ करते थे विजय कुमार सिन्हा, तो उस समय सम्राट चौधरी और उन दोनों के बीच की बात भी सामने आई थी। लेकिन ये सब मीडिया में चल रही थी, लेकिन अंदर खाने जो बातें हैं, अंदर खाने स्थिति इतनी खराब नहीं है जितना कि मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो ये है कि सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि उनका कद जो है बढ़ाया जाए। जिस कद के विजय सिन्हा नेता हैं, उसी कद के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो भी दिया जाए। हो सकता है कि रिटेन रह जाए उनके पास राजस्व में भूमि सुधार, उसके अलावा और बड़ा जो पद है, कोई पथ निर्माण विभाग जो है, वो भी उनको दिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका कद बढ़ेगा। लेकिन तो आपने भूमिका कहा कि जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है उतना नोकझोंक है नहीं हकीकत में, लेकिन विजय सिन्हा के टाइम के जो कुछ फैसले थे उस फैसले को सम्राट चौधरी ने बदल दिए, आईएएस अधिकारी भी बदले गए। बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी आईएएस जो थे, जो सचिव थे, तो उनके सचिव पद पे रहते हुए ये कर्मचारी या अधिकारी जो पदाधिकारी हैं, वो स्ट्राइक पे चले गए। तो फिर आप अधिकारी किस चीज के हैं, आप सचिव किस बात के हैं? तो इसलिए आपके ऊपर तो सवाल उठता है ना कि आपके रहते क्यों चले गए, कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। तो अब ये मतलब कि आप ऑन द स्पॉट फैसला ले रहे थे विजय सिन्हा। आप देखिए कि कहाँ कहाँ, किशनगंज, पूर्णिया, जहाँ भी गए वो, या पटना में ही जब अपना जनता दरबार लगाते थे, लोग समस्या लेके पहुंचते थे, तो उस समय ऑन द स्पॉट जो है वो फैसला सुनाते थे और झिड़कते थे। सीओ हो या जो भी अधिकारी हो, उनको झिड़क देते थे। तो ऐसे में अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं था अगर किसी सचिव का, तो वो फिर क्या कर रहे थे? तो ऐसे में अब जबकि विभाग जो है अभी फिलहाल सम्राट चौधरी देख रहे हैं, तो उन्होंने जयसिंह को ले आए। जयसिंह के आने के बाद देखिए सारे स्ट्राइक खत्म हो गया। मंडे से सारे लोग अपना काम पदभार ग्रहण कर लेंगे जिस काम में लगे हुए थे। दूसरा ये था कि एक फैसला जो उलटने के लिए बात बोले कि अभी जनसंख्या जनगणना का काम चल रहा है, तो जनगणना के काम में राजस्व में भूमि सुधार विभाग के लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इतने पदाधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी अगर स्ट्राइक पर रहेंगे तो उस काम में भी बाधा आ सकती थी। एक कारण तो ये रहा। दूसरा एक और बताया आपने कि जो नगर विकास आवास विभाग का जो एक सर्कुलर निकला था कि जो सरकारी नौकरी में अगर जा रहे हैं तो एक बार से ज़्यादा नहीं दोबारा बैठ सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। तो वो इसलिए लिया गया कि हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट या कोई जो एग्जामिनी है, वो अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता, तो आप किसी का फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते हैं। आप उसे रोक नहीं सकते हैं कि अगर उसके पास, अगर हम जनरल कैटेगरी के, हमारे पास 3 चांस ही है, तो हम कुछ 3 चांस देने से तो रोक नहीं सकते हैं। तो अगर आप एक ही बार में बाउंडेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कोर्ट चला जाए तो संविधान के तहत आपको रोका नहीं जा सकता है। तो वहाँ पे फजीहत होती सरकार की। तो इसलिए वो फैसला वापस लिया गया। वो फैसला
विजय सिन्हा के रहते भी वापस होता, लेकिन ये एक था कि आप ढंग से काम कीजिए, आप जहाँ पे हैं वहाँ भी काम कीजिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए, प्रतियोगी परीक्षा का भी तैयारी तो कीजिए। ये तो बात हो गई कैबिनेट विस्तार की, बंगाल चुनाव के ऊपर भी चर्चा हुई क्योंकि इंतजार उसी का हो रहा है। संगठन में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। 50% तक पुराने चेहरे को हटाया जा रहा है, कुछ का प्रमोशन भी चर्चा चल रही है। तो संजय सरावगी के मन क्या प्लानिंग चल रही है उनके? देखिए अब ये जो है संजय सरावगी का ये होगा संगठन का जो फेरबदल जो जी। होने वाला है, तो आप समझिए कि 50% तो आपने कहा कि बदल जाएंगे। हम्म, तो ये हो सकता है कि जितने भी उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हो गए, आपके महामंत्री हो गए, तो महामंत्री तो 203 जो हैं वो बदले जा सकते हैं। जी। जिसमें एक शिवेश राम जो है वो राज्यसभा के मेंबर हो गए, वो भी महामंत्री थे। उनका तो निश्चित तौर पे उनकी जगह पे कोई दूसरा महामंत्री बनेगा। दो और हैं, उनके भी नाम की चर्चा हो रही है कि उनका भी पत्ता साफ हो सकता है, उनको और ऊपर लेवल पे ले जाया जा जी, सकता ये है। भी चर्चा चल तो रही है कि सम्राट चौधरी के टाइम पे जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और दिलीप जायसवाल के टाइम पे कुछ वैसे जो यहाँ पे थे लोग उनको और प्रमोशन दे सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रमोट किया जाएगा, हाँ, कुछ को हटाया जाएगा। कुछ का ओहदा ऊपर किया जाएगा, कुछ को संगठन से हटाया नए चेहरों जाएगा। के लाने की बात हो रही नए है, चेहरों एनर्जेटिक को लोगों भी को खास तौर पे एनर्जेटिक युवा पे देखा जा रहा है, युवा, फोकस किया जा रहा है। हाँ, युवा जो है वो 40% नज़र आएँगे इस जी। बार संगठन में। और हुँ, सबसे अहम चीज़ ये है कि इस बार का जो संगठन का निर्माण किया जा रहा है बीजेपी का, उसमें मुझे सूत्र ने बताया, आज ही बताया है जी। कि हो सकता है कि 33% महिला आरक्षण इसी संगठन जो गठित किया जा रहा है, नया संगठन जो बन रहा है, उसमें ये व्यवस्था लागू कर दी जाए। हुँ, यानी अगर संगठन के अंदर 33% आरक्षण मतलब ये एक अगर मैसेज भी चला जाएगा। मैसेज हाँ, जाएगा, पैन इंडिया मैसेज जाएगा, जी, तो ये आज ही पता चला था। जो मेरे सूत्र हैं, जी। जो बेहद करीबी सूत्र हैं, बहुत मतलब कि ये है, और तो वो हमें जानकारी दी है कि हो सकता है कि 33% महिला भी इस संगठन में मतलब आपको मुख्यमंत्री दिख की जाए। सदन में भले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है जिसके ऊपर बहस चल रही थी, चर्चा हो रही थी, वो पास नहीं हो पाया। लेकिन अब मोदी सरकार जो है वो ग्राउंड लेवल पे मैसेज देना चाह रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप पहले हम देखिए संगठन से शुरुआत कर रहे हैं। संगठन से शुरुआत जी, करने जा रही है बीजेपी, और बिहार नज़ीर बनेगा इसका। बिहार में अगर 33% महिला को आरक्षण दे दिया जाता है हुँ, संगठन में, और संगठन चलाने की ज़िम्मेदारी अगर उन्हें दी जाती है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये पैन इंडिया एक मैसेज जाएगा, महिलाओं के बीच भी मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने अपने पार्टी से शुरुआत कर दी जी। है। भले ही सदन कांग्रेस से और हाँ, हाँ, भले ही कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल जो है वो जो बिल था उसे पास नहीं होने दिया, हुँ। उसे ठंडे बस्ते में डालने पर मजबूर कर दिया बीजेपी को, लेकिन बीजेपी आज भी अपने संगठन के माध्यम से महिलाओं को आगे लाने का काम लेकिन कर रही। विपक्ष ये भी ये चर्चा बहुत कर बड़ी रही थी खबर हो जाएगी। लेकिन विपक्ष आपने जब विपक्ष की बात की कि विपक्ष को खास मैसेज जाएगा लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा था कि ये जो भी फैसले लिए जा रहे हैं महिलाओं को खास तौर पर लाने वाले तो आने वाले चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। नहीं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, देखिए देश अपना ऐसा है, आप देखिए कि अभी आप देखें कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2026 का है। जी अब उसके बाद आप देखिए 2027 में भी 3 राज्यों में चुनाव है। तो हर साल अपने देश के, इतना बड़ा देश है, हम्म, इतने राज्य हैं, हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो आप कोई भी काम, हर काम रोक दिया जाएगा कि हर साल उसके चुनाव है। तो अब मान लीजिए कि बंगाल चुनाव या 5 राज्यों के चुनाव हो गए, अब उसके बाद कोई अगर केंद्र सरकार फैसला लेती है तो वो 2027 को देख करके ले रहे हैं, पंजाब और यूपी को देख करके लिया जा रहा है ये फैसला। जी तो ये तो विपक्ष का काम है, वो शोर मचाते रहेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही हम्म, थी। वन नेशन वन इलेक्शन पे भी तेजी से काम चल रहा है। हम्म, ये अगर हो जाता है, जी तो उन्होंने, नरेंद्र मोदी जब बने थे प्रधानमंत्री, तो आप याद कीजिए 2014 में बनते के साथ उन्होंने यह कहा था कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं। आपको सभी को कहा था, सभी राजनीतिक दलों को उन्होंने कहा था जी कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन हर वक्त राजनीति की जरूरत नहीं है। जब सत्ता में कोई आ गया तो 4.5 साल आप काम कीजिए, हाँ जनहित का काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए, और बाकी के जो 6 महीने 6 महीने बचे हैं, जितनी राजनीति करनी है लास्ट के 6 महीने कीजिए। तो ये एक संदेश दिया था तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। लेकिन अमल कौन कर रहा है? अमल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अमल कौन कर रहा है? अमल कर रहा है एनडीए। जी एनडीए के आप जहां भी सरकार देख लीजिए, वो 4.5 साल काम करते हैं, लास्ट के 6 मंथ पे आप देखिए कि जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, धाराशायी होता चला जाता है जी बीजेपी, ये बाकी का विपक्ष विपक्ष। और विपक्ष देखिए,
कोई ना कोई पॉइंट लेकर के सरकार को घेरने का काम करता है, लेकिन जनता पे असर नहीं होता है। जनता काम खोजती है और आज की जनता इतनी ज़्यादा समझदार हो गई है कि उन्हें पता है कि कौन उसके काम का है और कौन उसके काम का नहीं है। देखिए, ये विशेष जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलकमल जी आपको दे रहे थे। बंगाल चुनाव के नतीजों के ठीक बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट में नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, पुराने कई चेहरों को हटाया जाएगा। उसी के साथ जिस तरीके से आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, तो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी जो लगातार अपने बातों में, अपने स्टेटमेंट में कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन पर ही बिहार में सब काम होगा। 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा था वो लगातार बना रहेगा और ऐसे में संगठन में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। जो विशेष जानकारी अभी नीलकमल जी ने हम लोगों को दी, जो सूत्रों के हवाले से मिला है, वो भी बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। पुराने के जो 2 प्रदेश अध्यक्ष के समय जो वहां पे थे उनको प्रमोट किया जाएगा, कुछ नए चेहरे लाए जाएंगे, लेकिन मेन फोकस जो संगठन में है वो नए चेहरों को लाना है, युवा चेहरे को लाना है। यानी कि बीजेपी अब ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और 33% महिला आरक्षण देने की भी बात कही गई है। अब इन तमाम चीजों का क्या असर पड़ेगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आप हमारी विशेष बातचीत के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये विशेष बातचीत कैसी लगी है। फिलहाल में खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।